देखिए मैंने जो आपको लास्ट वीडियो में जो कराया था, सेट थ्योरी चैप्टर चल रहा था आपका। सेट थ्योरी में कुछ आपके थ्योरम्स कराई थी। वो थ्योरम को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट थ्योरम है, जिससे आपका टू प्रूव दैट फर्स्ट पार्ट है ए सबसेट बी देन बी डैश सबसेट ऑफ ए डैश। ऐसे यहाँ पे है सेकंड पार्ट है ए माइनस बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। थर्ड पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी। ऐसी हमारा ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी। ये हमारा दिया हुआ है। चार पार्ट दिए हुए हैं। चार पार्ट वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें से आपका एक पार्ट 3.5 नंबर में आपके यहाँ आ सकता है, तो आप इन चारों पार्ट को तैयार कर लेना। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट है ए सबसेट बी, हमें प्रूफ क्या करना है कि देन ए डैश सबसेट बी डैश। अब देख हम क्या करते हैं, लेट ए सबसेट बी है हमारा दिया हुआ। इसका मतलब क्या होगा कि हम अगर ए का पॉइंट ले लें तो बी में ऑटोमेटिकली होगा ए बिलोंग्स टू एक्स बिलोंग्स टू ए, दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू बी, क्योंकि क्या है ए सबसेट बी है। अब हमारा क्या है कि इसका मीन्स है कि ए सबसेट एक्स जो एलिमेंट है वो ए का है। इसका मतलब क्या है कि ये ए डैश में नहीं होगा, क्योंकि ए डैश की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये ए डैश में नहीं होगा। ऐसी यहाँ पे क्या होगा, बी डैश में नहीं होगा ये एलिमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि बी सबसेट ऑफ बी डैश सबसेट ऑफ ए डैश के इक्वल होगा। ऐसे हम क्या करेंगे कि हम किसका एलिमेंट है, बी डैश सबसेट ऑफ ए डैश लेके चलेंगे। फिर हम क्या उसको सेकंड पार्ट में ऐसे हम एक्स लेके चलेंगे, एक्स एलिमेंट लेके चलेंगे या वाई एलिमेंट लेके चलेंगे, उसे हम बिलोंग्स करा देंगे। तो हमारी दो इक्वेशन बन जाएंगे। दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे हम, दोनों इक्वेशन से हम लिख सकते हैं कि ए सबसेट बी इज इक्वल ए सबसेट बी दिस इंप्लाइज बी डैश ऑफ ए डैश के। या डायरेक्टली आप यहाँ से भी बता सकते हैं कि मैंने लिया क्या था, ए सबसेट बी लिया था और प्रूफ करके क्या दिया बी डैश सबसेट ऑफ ए डैश के, ये प्रूफ करके दिखा दिया। ऐसी सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट में क्या है, ए माइनस बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी, ये दिया हुआ। अब मैंने थर्ड पार्ट पहले प्रूफ कर रखा, सेकंड पार्ट ये है। पहले सेकंड पार्ट देख लीजिए आप। मैंने क्या करा, एक एक्स एलिमेंट ले लिया ए माइनस बी यूनियन सी के, जो ए माइनस बी यूनियन सी है इसका एक एक्स एलिमेंट ले लिया। इसका मतलब बाय डेफिनेशन ऑफ दिस एक्स बिलोंग्स टू ए, क्योंकि एक्स किसको, इसको बिलोंग्स करता है, तो इसका मिल गया डेफिनेशन क्या है, माइनस की डेफिनेशन लगाएंगे डिफरेंस की। दो सेटों के बीच डिफरेंस की डेफिनेशन लगाते हुए एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स इज नॉट बिलोंग टू बी यूनियन सी ऑफ डेफिनेशन ऑफ डिफरेंस सेट। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि जो यहाँ से x नॉट बिलोंग टू ये b यूनियन c, इसका मतलब कि b x नॉट बिलोंग टू b और x इज नॉट बिलोंग टू c मीन्स अब ये दोनों ब्रैकेट के बाहर हैं, तो हम क्या ले सकते हैं, x बिलोंग्स टू a एंड x इज नॉट बिलोंग टू b और x बिलोंग्स टू a एंड x इज नॉट बिलोंग टू c। कह सकते हैं यहाँ से x belongs to a minus b and x belong to a minus c, यहाँ से हम कह सकते हैं। अब हम इसको क्या ले सकते हैं, एंड आ रहा है बीच में, तो इंटरसेक्शन किसकी डेफिनेशन बन गई, इंटरसेक्शन की। तो x belongs to a minus b इंटरसेक्शन a minus c। इसका मीन्स क्या है कि जो हमने एलिमेंट x लिया था वो x एलिमेंट किसका लेता है, a माइनस b यूनियन c का, और प्रूव करके क्या दिखा दिया, a माइनस b इंटरसेक्शन a माइनस c के। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि a माइनस बी यूनियन सी सबसेट ऑफ a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी के। सिमिलरली अब ऐसे हम क्या करें,
हम अब राइट साइड में दिया हुआ है a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी दिया हुआ है, तो हम इसको क्या करें, इसका एक एलिमेंट ले लें y, और एलिमेंट y लेने के बाद हमने क्या प्रूफ इसमें कर दिखा दिया है आपका a माइनस बी यूनियन सी के अंदर, और वहां से दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। एक और दो से हम क्या कर सकते हैं कि एक दफे तो वो उसका सबसेट है, एक दफे वो उसका सबसेट है। जब हम ये इस तरह की कंडीशन बनती है तो दोनों सेट क्या होते हैं, हमारे इक्वल होते हैं। तो a माइनस बी यूनियन सी इज इक्वल टू a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी। अब आता है सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट में क्या है, a इंटरसेक्शन b माइनस सी इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b माइनस a इंटरसेक्शन c। थर्ड पार्ट में क्या है, a इंटरसेक्शन b माइनस c। तो हमने क्या कर दिखा दिया कि a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c डैश बाय डेफिनेशन ऑफ डिफरेंस की इसमें कॉम्प्लीमेंट के लिए। तो a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c डैश यहां से क्या ले सकते हैं, बाय डेफिनेशन ऑफ, हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं इसको, फाई यूनियन a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c डैश के। तो a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन a डैश यूनियन a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c डैश के। अब यहां से क्या लिखा है, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन c का होल डैश कॉम्प्लीमेंट a इंटरसेक्शन b माइनस a इंटरसेक्शन c क्या लिख सकते हैं, बाय डेफिनेशन ऑफ, अगर हम इंटरसेक्शन से डिफरेंस पाते हैं तो हम ये लिख सकते हैं। क्लियर, ये हम प्रूफ कर सकते हैं। हम इसके दूसरे टाइप से ये भी प्रूफ कर सकते हैं, हम इसका एक एलिमेंट ले लें और उस एलिमेंट को, जैसे मैंने ये भी किया है, एक ये था आपका सेकंड पार्ट सोल्व किया था, हम इस तरह टाइप से इसको सोल्व कर सकते हैं। अगर बाई दी हुई क्वेश्चन हमारा मान लिया 3 नंबर में आता है, तो 3 नंबर में आप यहाँ से भी दिखा सकते हो और उस टाइप से भी करके दिखा सकते हो। पर अगर 7 नंबर में आता है तो आप x और y ही इसको, x और y से ही इसको सोल्व करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अब आता है फोर्थ पार्ट, a यूनियन b माइनस a इज इक्वल टू a यूनियन b। तो a यूनियन b माइनस a, a यूनियन b माइनस a इज इक्वल टू a यूनियन b। तो लेफ्ट साइड ले लिए a यूनियन b माइनस a, हमने ले लिया आपकी लेफ्ट साइड, तो इसको हमने क्या लिख दिया, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, a यूनियन b इंटरसेक्शन a डैश। तो a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन a डैश मीन्स a यूनियन b इंटरसेक्शन u, यूनिवर्सल सेट। तो a यूनियन b, अगर हम यूनिवर्सल सेट के साथ किसी भी सेट का इंटरसेक्शन लेंगे तो वही सेट आएगा बाय डेफिनेशन ऑफ यूनिवर्सल सेट। ये 4 के 4 मैंने आपको प्रूफ कर दिखा दिए हैं। इसके बाद एक न्यू टॉपिक है छोटा सा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ टू सेट। अभी इसकी डेफिनेशन क्या है, लेट ए एंड बी, लेट ए सेट भी है और बी सेट है, लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। हम किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट की प्रोडक्ट को ए क्रॉस बी से दिखाएंगे। द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ए बी विच कैन बी फाउंडेड बाय द टेकिंग द फर्स्ट एलिमेंट ए फ्रॉम ए विच, ये क्या करा कि कैन बी फाउंडेड बाय टेकन द फर्स्ट एलिमेंट ए फ्रॉम ए एंड सेकेंड एलिमेंट बी फ्रॉम बी। मीन्स उस पेयर में रखेंगे कि ए का एलिमेंट फर्स्ट टाइम रखेंगे, बी का एलिमेंट सेकेंड टाइम रखेंगे। इसका मीन्स ये है, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी such that A belongs to A and B belongs to B by definition of Cartesian product of two sets. क्लियर? इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन करवाऊंगा कार्टेशियन प्रोडक्ट के। क्लियर?
इसके बाद में मैं एनालिटिक्स समझाऊंगा इसमें, ये कंप्लीट आपका सेट थ्योरी हो जाएगी आपकी। ठीक है, ओके।